हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पीवाईक्यू। टुडेज पीवाईक्यू इज फ्रॉम द पीवाईक्यू ऑफ 2024 एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकेंड, दैट इज द ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट। तो देखते हैं आज का पीवाईक्यू क्या है। सॉल्व द आईपीपी बाय यूजिंग Gomori's method. Okay, max z is equals to x1 plus x2 such that 3 of x1 plus 2 of x2 is less than equals to 5, x2 is less than equals to 2, and x1 and x2 is greater than equals to 0 and are integers. Okay, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग अगर ये मैक्सिमम है ना, अगर ये मिनिमम होता है तो हम इसे मैक्सिमम में चेंज करते हैं, बट अभी ये क्या है, ये ऑलरेडी मैक्सिमा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमा को x1 प्लस x2 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर लेस देन का साइन है, ठीक है, हमें इसे इक्वल टू करना है। जब भी हमें लेस देन के साइन को इक्वल टू करना होता है तो हम इन दोनों इक्वेशंस में, या तीन अगर इक्वेशंस होती है तो उनमें जितनी भी इक्वेशन जिसकी होती है उसमें हम लोग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग इस वाले उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 देखो प्लस x3, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 की जगह पे इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो x2, इसमें भी स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, पर इसमें x3 नहीं होगा क्योंकि x3 ऑलरेडी ऊपर वाले में हो चुका है। यहाँ पर क्या होगा, x4 इंट्रोड्यूस होगा। सो x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों में हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वल टू करने के लिए। इस लेस देन इक्वल टू के साइन को इक्वल टू करने के लिए हम लोगों ने दोनों में स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी जो मैक्स जेड है ना, मैक्स जेड हो गया हमारा x1 प्लस y1, तो x1 प्लस x2 तो हमारा ये जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वही है, प्लस दो अब हमारे पास वेरिएबल्स और आ गए हैं, है ना, x3 और x4, तो प्लस ऑफ 0 ऑफ x3 प्लस 0 ऑफ x4। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, ये तो आप लोग को पता होगा कि मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू सी ऑफ x होता है। ठीक है, जहाँ पर c क्या है, 1 1 0 0 1 1 0 0, इन सबके इन सारे x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट्स। ठीक है, 1 1 0 0, और x क्या है, x1 x2 x3 और x4 की मेट्राइसिस। ठीक है, और ax इज इक्वल्स टू b, जहाँ पर a क्या होता है हमारा, ये वाली मेट्राइसिस 3 2 1। यहाँ पर x1 तो है नहीं, तो x1 क्या है यहाँ पर, x1 यहाँ पर 0 है, प्लस ऑफ 0 x1, सो 3 0 2 1 1। यहाँ पर x3 नहीं है 0, और यहाँ पर x4 नहीं है, तो यहाँ पर x4 की जगह पे 0। ठीक है, मतलब ये वाली जो है ये हमारी पहली इनइक्वालिटी के कोफिशिएंट्स है। ये x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 1, x4 इस वाले में x4 नहीं है इसलिए x4 0। सेकेंड वाले में देखो x1 नहीं है तो x1 की जगह पे 0 आ गया, x2 का कोफिशिएंट 1 है 1, x3 यहाँ पर नहीं है 0, और x4 है, इसका कोफिशिएंट 1। x की वैल्यू मैंने बता ही दी है, और हमें ये पता है कि आई बी एफ एस जो होता है वो हमारा एक्स बी इज इक्वल्स टू बी का इनवर्स बी होता है। ठीक है, बी एक्स बी क्या होता है, एक्स बी हमारे होते हैं जो हम लोगों ने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, वेरिएबल हम लोगों ने कौन से इंट्रोड्यूस करे, x3 और x4। बी इनवर्स ये हमारा केवल आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और ये b जो होता है वो ये होता है 5 और 2, जो हमारी इक्वल टू के बाद में होता है ना, इसकी मेट्राइसिस 5 और 2। जब इसको हम लोग इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5 और, हाँ जी, तो ये हमारी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है। हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को बना रहे थे, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है। एक्स बी में नीचे यहाँ पे हमारा x4 लीव हो गया और y2 एंटर करा, इसलिए हम x4 की जगह पे y2 लिख देंगे, y2 लिख दिया। ये हमारे कोफिशिएंट हो गए मैक्स ऑफ m से, ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद यहाँ से मैंने ऐसा कहा था, ये वाला हमें, ये वाले अब हमें एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया कि ये हमारा क्या है, की एलिमेंट है। की एलिमेंट हमारा हमेशा हमें 1 रख करना होता है। अगर 1 है तो एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख दो, बट अगर 1 नहीं है तो हमें इसे 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 1 है, ये अगर 1 है तो एज इट इज़ का एज इट इज़ हम ये पूरी की पूरी रो एज इट इज़ का एज इट इज़ हम उतार देंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये भी बताया है आप लोग को कि ये जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट के ऊपर या नीचे जो भी इसके साथ वाले एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हमें क्या करना है,
जीरो बनाना होता है। इसके साथ में क्या है, बस यही एक एलिमेंट है, ये तो जेड जे माइनस सी जे है, इसका तो रोल बस केवल एंटर और लीव कराने में था, वो हमने कर लिया ऑलरेडी। इसे हमें जीरो बनाना है। अब इसे जीरो बनाने के मैं आपको दो दो तरीके बता रही थी। दो तरीके ये होते हैं, पहला तो हमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगाना होता है, और जो दूसरा तरीका होता है ना, वो कुछ नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन और माइनस करके होता है। बट वो जो सेकंड मेथड है वो इजी ज़रूर है, बट वो हमेशा काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड से ही करेंगे, डेट इज रो एंड कॉलम ऑपरेशन से। अब देखो कैसे करेंगे, इससे हमें ज़ीरो बनाना है। ठीक है, ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 1 है। अब अगर हम लोग रो 1 माइनस ऑफ 2/3 ऑफ रो 2 कर दें तो क्या वैल्यू आती है इसकी। देखो यहाँ पे क्या है, रो वन का एलिमेंट क्या है, 2/3 लिख दिया, माइनस ऑफ 2/3 एज इट इज आ जाएगा। रो 2 का एलिमेंट क्या है, 1 आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। आंसर इसका क्या आ गया, जीरो आ गया रो 1 का आंसर। रो 1 की तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे ना, यहाँ पे रो 1 का आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। y2 के नीचे क्या आ गया, जीरो, y2 के नीचे जीरो आ गया, हमें यही तो चाहिए था ना, जीरो आ गया। बट मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, इस पूरे के पूरे रो में लगेगा। ठीक है, ये तो हमारा जीरो आ गया। अब उसके बाद सेम इसमें, अब इसमें लगाओ, ये हमारा क्या है, रो 1। तो रो 1 का एलिमेंट क्या है, 5/3 माइनस 2/3 हमने ऑपरेशन लगाया, 2/3। R2 का एलिमेंट क्या है, 2, यहाँ से आ गया 2। 5/3 माइनस ऑफ 4/3, एलसीएम लेंगे 3, एलसीएम जब हम इसको लेंगे तो ये 3 हो गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो 1/3 आ गया। ये देखो 1/3 यहाँ पे आ गया। एज इट इज इसको भी करना है, एज इट इज हमने इसमें पूरे में ये रो और कॉलम वाला ऑपरेशन लगा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये देखो, जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो वापस हमें जेड जे माइनस सी जे निकालना होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी उसको इससे सब्ट्रैक्शन, जीरो। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आएगी उससे इस वाले का सब्ट्रैक्शन, वैल्यू आ गई। ऐसे करते करते ये वाली हमारी पूरी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारा कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हमें ये पता है कि जेड जे माइनस सी जे में जब भी कोई नेगेटिव एलिमेंट आते हैं तो नेगेटिव एलिमेंट में जो भी हमारा सबसे मोस्ट नेगेटिव होता है उसको हम एंटर कराते हैं। बट यहाँ तो नेगेटिव आया ही नहीं। ठीक है, बट हमें एक और चीज इसमें अप्लाई करनी थी कि ये जो भी आएंगे ना, जो भी यहाँ से हमारा, सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि जेड जे माइनस सी जे में हम लोग यहाँ से ये जो भी वैल्यूज आती है ना, ये जो भी मोस्ट नेगेटिव होती है उससे हम एंटर कराते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, मतलब ये जो हमारा ऑपरेशन है, ये जो हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं वो यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, बट हमें ये पता है कि गुमोरीज जो हमारा मेथड होता है, इसमें ये जो वैल्यू आएगी ना y1 और y2 की, ये हमेशा इंटीजर आनी चाहिए। ये 2 तो इंटीजर है, बट ये 1/3 हमारा इंटीजर नहीं है, मतलब ये अभी इसका फाइनल आंसर नहीं हुआ। सिंप्लेक्स टेबल में अगर आप लोग को पता हो तो जेड जे माइनस सी जे जो है, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ की जो भी वैल्यूज होती है ना, जैसे y1 है तो y1 इज इक्वल्स टू यहाँ की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ जाता है। y2 इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा आंसर आ जाता है। बट गुमोरीज मेथड में यहाँ पर हमारा इंटीजर आ गया है, इंटीजर सॉरी नहीं आया, यहाँ पर हमारा इंटीजर आ गया और यहाँ पर हमारा इंटीजर नहीं आया, और हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इंटीजर ही चाहिए। ये हमारा इंटीजर नहीं आया और ये हमारा इंटीजर आ गया। ठीक है, देखो सिंस ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है। y1 की वैल्यू 1/3 और y2 की वैल्यू 2 हमें मिल चुकी है। बट ये जो x1 आया है, ये जो हमारा y1 आया है, y1 को मैंने x1 लिया था, तो ये जो हमारा y1 आया है, ये जो हमारा y1 आया है, ये हमारा एक इंटीजर नहीं है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुमोरियस मेथड। ये अभी तक जो हमने करा वो तो केवल नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड था, अब हम करेंगे गुमोरियस मेथड। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा गुमोरियस मेथड। गुमोरियस मेथड तब स्टार्ट होता है जब हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेते हैं पूरा का पूरा। दोनों ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर इंटीजर अगर आ जाते तो वो तो हमारा नॉर्मल सिंप्लेक्स टेबल हो जाएगा। बट अगर इंटीजर नहीं आएंगे तो फिर हम लोग अब गुमोरियस मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो भी देखो मैक्सिमम ऑफ जेड निकालना था हमें। मैक्स ऑफ, ये हमारा 1/3 आ गया था y1 की वैल्यू,
और y2 की वैल्यू हमारी इंटीजर है ऑलरेडी, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसलिए हमने इसे 0 कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें केवल दोनों की फ्रैक्शन वैल्यूज ही चाहिए। पहला वाला तो हमारा फ्रैक्शन था इसलिए हम लोगों ने 1/3 कर दिया, बट सेकंड हमारा फ्रैक्शन नहीं था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 कर दिया। इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। मतलब x1 क्या है, हमारा सोर्स रो है, ये हमारी क्या है, सोर्स रो है, डेट इज y1 हमारी क्या है, सोर्स रो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2/3 एज द एक्सप्रेसिंग द नेगेटिव फ्रैक्शन -2/3 एज द सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। ये -2/3 पता है किसके लिए बोल रहे हैं, ये देखो ये ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हमारी सोर्स रो कौन सी हो गई, ये वाली हमारी सोर्स रो हो गई। ठीक है, जब ये हमारी सोर्स रो हो गई तो अगर इसका कोई सा भी एलिमेंट अगर नेगेटिव आता है ना, अगर इसका कोई सा भी एलिमेंट नेगेटिव फ्रैक्शन होता है तो एक्सप्रेस दिस नेगेटिव फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन। इसे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन के में हम लोग इसे एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जब हम इस -2/3 ये वाला ये जो हमारी सोर्स रो है ना, ये जो हमारी सोर्स रो है, इसमें पूरे में नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बस ये -2/3 ही तो है। तो इसे हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि पॉजिटिव हो जाए। अब इसे पॉजिटिव एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसमें सम करना पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन का। कैसे होगा, देखो -2/3 इज इक्वल्स टू -1 + 1/3, -1 + 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करते हो ना तो इसकी वैल्यू -2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। ओके, नाउ वी हैव 1/3 इज इक्वल्स टू y1 + 1/3 ऑफ y3 -2/3 ऑफ y4। हाँ जी, ये चीज कहाँ से आया, ये चीज हमारी सोर्स रो है। ठीक है, ये है देखो हमारी सोर्स रो। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे है, तो 1/3 इक्वल टू y1, 1 है इसका कोफिशिएंट तो y1 प्लस y2 का तो कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं इसलिए y2 नहीं आया, 1/3 ऑफ y3 है। देखो 1/3 ऑफ y3 -2/3 ऑफ y4, -2/3 ऑफ y4। मतलब ये जो हमारा सोर्स रो है जो हमारी, हमने उसे ऐसे इस तरह से हम लोगों ने उसे अलग तरह से इनइक्वालिटी में हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने -2/3 को कैसे एक्सप्रेस करा था, इस तरह से हम लोगों ने इसे एक्सप्रेस करा था। तो ये एज इट इज का एज इट इज है, ये ना सारी चीजें, बट यहाँ पर -2/3 को इस तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया, -1 + 1/3 लिख दिया इसकी जगह पे, तो -v4 y4 + 1/3 y4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इससे बस हम लोगों ने इसकी तरह से एक्सपैंड करा है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद द फ्रैक्शनल कट constants is given by 1/3 y3 plus 1/3 y4 is greater than equals to 1/3। हाँ जी, तो अब हम लोगों ने बस कर फ्रैक्शनल कट कॉन्स्टेंट्स लिए, मतलब ये जो हमारी इनइक्वालिटी आई ना, इसमें से हम लोगों ने केवल जो हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर्स थे ना, बस केवल वही वाले हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए, नंबर्स नहीं सॉरी वेरिएबल्स, जो हमारे फ्रैक्शन कोफिशिएंट के वेरिएबल्स थे बस वही हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, सारा यहाँ पे रोल अप किसका है, फ्रैक्शन का ही तो है, हमें इंटीजर चाहिए, बट आ क्या रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन की वैल्यू पहले 1/3 आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने उस पूरी की पूरी रो को हमने क्या ले लिया, सोर्स रो ले लिया। जब हमने पूरी की पूरी सोर्स रो ले ली तो कुछ नेगेटिव पार्ट जो था हमने उससे पहले पॉजिटिव करा, एक्सप्रेस करके पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब पॉजिटिव हम लोगों ने इससे इस तरह से हम लोगों ने माइनस और पॉजिटिव फ्रैक्शन में हमने इसे डिवाइड कर, मतलब हम लोगों ने इसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, मतलब एक्सपैंड कर दिया ऐसा बोल सकते हैं, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें बस फ्रैक्शनल कट्स ही लेना है। फ्रैक्शनल कट्स क्या है, एक तो 1/3 है, ये 1/3 आ गया, प्लस 1/3 और y3 ये फ्रैक्शनल कट है, और ये फ्रैक्शनल कट है, ये तो दोनों इंटीजर है। देखो 1/y3 प्लस 1/3 y4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, या एज इट इज 1/3 यहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है कि हम लोग जब वो मैक्स ऑफ z लेते हैं ना, उसके बाद जो हम लोग सच डैट लेते हैं ना, इसमें हमेशा क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आने चाहिए, ताकि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इक्वल टू से हम लोग उसकी इनइक्वालिटी बना लें। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोगों ने इसे लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, पूरे में माइनस को मल्टीप्लाई कर माइनस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम हम लोगों ने क्या करा, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, बट अब यहाँ पर जो हम लोगों ने एक स्लैक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करके रखा है, x4 भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करके रखा है। यहाँ पर हम लोग फिर से एक और स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये हम लोग G1 इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, G1, जहाँ पे G1 क्या है, ग्लोमोरी स्लैक है। मतलब अब ये हम लोग
स्लैक वेरिएबल तो हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया सिंप्लेक्स टेबल में, यहाँ पर हम लोग ग्लूमोरी स्लैक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये देखो प्लस ऑफ G1 हम लोगों ने एज इट इज यूज कर दिया, इज इक्वल्स टू -1 3, मतलब और कुछ नहीं है, बस इसका नाम अलग है, बाकी सेम चीज है। यहाँ पर हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस करा है वेरिएबल, ताकि वो इक्वल टू में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर बस के लिए ग्लूमोरी स्लैक इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो वाला ही मेथड देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये जो है ना, जो हमारी सिंप्लेक्स टेबल थी, बस उसमें हमें कुछ नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पर G1 एक और हम लोगों ने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि XP के नीचे उतने सारे वेरिएबल्स आने चाहिए जो कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करे हैं। ये दोनों तो हम लोगों ने सिंप्लेक्स टेबल से वेरिएबल्स को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिए थे, ये तो हम लोगों ने एंटर कराए थे, बट एक और आ गया ना G, तो हम लोग सेम टेबल में G1 को भी हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी G1 आ जाएगा और यहाँ पर भी G1 आ जाएगा। हम लोगों ने जो लास्ट टेबल छोड़ी थी वो हमने यहाँ पे छोड़ी थी, देखो यहाँ पे हमने छोड़ी थी वाली टेबल, ठीक है। पूरी चीजें एज इट इज है, बस ये G1 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर भी G1 इंट्रोड्यूस हुआ है, बस G1 जो है वो हम लोगों ने बस केवल इसमें इंट्रोड्यूस करा है। इसका फर्स्ट रो से कुछ लेना देना नहीं है, 0 आ गया। देखो सेकंड रो से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए G1 जो है वो सेकंड रो में भी 0 आ गया। मैक्स Z जो है उसका भी G1 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी G1 0 आ गया। बस हम लोगों ने लास्ट में इंट्रोड्यूस करा है -1/3 y3 -1/3, ये -1/3, b है b, ये -1/3, ये चीज यहाँ पे आई है। यहाँ पर y3 और y4 ही वेरिएबल्स हैं, बस y1 नहीं है 0, y2 नहीं है 0, y3 वेरिएबल्स है जिसका कोफिशिएंट -1/3 है, -1/3 आ गया। और y4 का कोफिशिएंट क्या है, वापस से -1/3 है, तो यहाँ पर भी -1/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद G1 क्या है, G1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 जी। तो IPP को सॉल्व करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि ये जो Z हमें गिवन है ये मैक्सिमम में गिवन है या फिर मिनिमम में गिवन है, क्योंकि हमें इसकी जो आंसर है, हमें इसको जो Z को जो सॉल्व करना है वो हमें मैक्सिमम में ही सॉल्व करना होता है, मिनिमम में सॉल्व नहीं करना होता है। अभी तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ Z गिवन है इसलिए हम इसे एज इट इज यूज कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे मिनिमम ऑफ Z होता, जैसे कि देखो अगर यहाँ पे मिनिमम ऑफ Z होता x1 प्लस ऑफ x2, तो फिर हम इसको मैक्सिमम ऑफ Z करते और हम लोग यहाँ पे माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर हम लोग मतलब माइनस का साइन आ जाता और ये मिनिमम से मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अभी यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ Z है तो हम लोग एज इट इज यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमें इनइक्वालिटीज गिवन है, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है। जब भी लेस देन इक्वल टू का साइन हो हमें इसे कैसे यूज करना है, इक्वल टू के साथ यूज करना है। यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो जब भी दोनों में तीनों में जितनी भी आपके पास इनइक्वालिटीज हो उनमें अगर लेस देन इक्वल टू का अगर साइन अगर होता है तो उसे इक्वल करने के लिए हम लोग स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 इनइक्वालिटी है तो हमें 2 ही स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। x1 हमें गिवन है, x2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग जब स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसमें हम लोग प्लस x3 यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग प्लस x4 यूज करेंगे, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। जहाँ पर x1 x2 x3 x4 सब क्या है हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो हमने। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हम लोगों ने ये स्लैक सिंप्लेक्स टेबल बनाई है, ठीक है। ये हम लोगों ने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाई है। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले CB XB B y1 y2 y3 y4, ठीक है। अब ये जो XB है, XB के नीचे वो सारे वेरिएबल्स आएंगे जो कि हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को कहाँ से टेबल बनानी, ये जो है ये हमारा CJ है, ठीक है। सबसे पहले तो CB XB B y1 y2 y3 y4 तक इसलिए है क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है उसमें वेरिएबल्स 4 तक हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, y4 तक वेरिएबल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CJ हो जाएगा। अब ये जो टेबल है ये टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन में गिवन था वो हमारे पास ये था x1 प्लस ऑफ x2। हम लोगों ने 2 स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करे थे, ये मैं मैक्सिमम ऑफ Z की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम ऑफ Z की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ Z में हमारे पास x1 x2 था और 2 स्लैक वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस करे थे x3 और x4 जो कि 0 0 थे,
दोनों 0 0 ही थे, ठीक है। तो देखो x1 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर ये जो y1 y2 y3 y4 है ना, ये y1 y2 y3 y4, यहाँ पर जो x1 x2 x3 है ना, वो मैंने उन्हें बस y1 y2 y3 y4 ले लिया है, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करा है बस यहाँ पर, ठीक है। तो ये y1 वैल्यू क्या है इसके कोफिशिएंट की 1 1 हो गया ऊपर, ठीक है। इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1 आ गया। इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 0, यहाँ पर 0। इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये जितने भी हमारे स्लैक वेरिएबल्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, स्लैक या सरप्लस जो भी हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल्स, वो सारे वेरिएबल्स एक्स बी के नीचे आते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे हैं, x3 और x4, इसलिए हम लोगों ने x3 और x4 दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सी बी है, सी बी मतलब ये है कि x3 की वैल्यू, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, z के जो इक्वेशन गिवन थी, इसमें x3 की वैल्यू क्या है, x3 का कोफिशिएंट क्या है, 0 0 आ गया। x4 का कोफिशिएंट क्या है, 0 0 आ गया, ठीक है। अब भी 5 और 2 जो हम लोगों ने अभी ये जो देखा था, ये देखो ये है 5 और 2, ये जो b की जो वैल्यूज़ है ना, ये है 5 और 2, यही तो हमारी b की वैल्यूज़ थी, मैंने अभी तो बताया था। ये देखो b 5 और 2, तो बस यही जो b की वैल्यूज़ है ये है 5 और 2, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ से आया, देखो ये सारे उसके कोफिशिएंट है, 3 2 1 0 0 1 0 1, ये देखो 3 2 1 और x4 नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, 3 2 1 और 0, देखो 3 2 1 और 0 पहली इनइक्वालिटी के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। दूसरी इनइक्वालिटी के वेरिएबल के कोफिशिएंट ये है 0 1 0 1, ये देखो यहाँ पर x1 नहीं है तो 0, x2 1, x3 नहीं है 0 तो x4 की वैल्यू 1, 0 1 0 1, यहाँ पर भी एज इट इज़ 0 1 0 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ये हमें ZJ माइनस CJ निकालना होता है। अब ZJ कैसे निकालते हैं, ZJ से निकालते हैं, देखो ये फर्स्ट B से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमारे वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 और ये जो CB है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई विद 0 क्या आ जाएगा आंसर, 0 प्लस नीचे जो है ये वाला जो हमारा सेकेंड इक्वालिटी के जो हमारे कोफिशिएंट है, इस वाले एलिमेंट को फिर से इसके साथ साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 0, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 0, क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा, 0। अब ये हमारा निकल गया ZJ, ये 0 जो है ये हमारा इसका ZJ है। अब माइनस ऑफ CJ करना है तो माइनस ऑफ CJ कितना है 1, तो ये माइनस ऑफ 1 वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ से -1 आ गया। इसमें करो 2 × 0 0 प्लस 1 × 0 0, क्या आया 0 0, ZJ हो गया, ZJ माइनस CJ, दिस 0 माइनस ऑफ 1 वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर से 1 × 0 0 प्लस 0 × 0 0, तो 1 × 0 0 प्लस 0 × 0 0, 0 माइनस ऑफ 0 0 आ जाएगा, 0 × 0 0 प्लस 1 × 0 0 0 माइनस 0 0, ये हमारा ZJ माइनस CJ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे नेगेटिव वैल्यूज़। हाँ जी, ये अब हमारा ZJ माइनस CJ आ गया, -1 -1 0 एंड 0, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया ना, इस वाली रो में से हम सबसे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट हम ढूंढेंगे, ठीक है। क्या ढूंढेंगे, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट नेगेटिव तो -1 -1 ही है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो, बट मैंने ये वाला लिया है, ठीक है। हमने इसे क्या करा, -1, हमने ये वाला लिया, मतलब कि ये वाली जो कॉलम है ना, ये क्या करेगा, एंटर करेगा। देखो इस पे एरो है ना, ये वाला क्या करेगा, एंटर करेगा, क्योंकि हमें मोस्ट नेगेटिव लेना होता है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव -1 ही है, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने ये वाला लिया है और तो मैंने इसको एंटर करा दिया, ठीक है। ये हमारा एंटर हो गया, ये वाली रो हमारी क्या हो गई, एंटर हो गई। एंटर होने के बाद अब इसके जो एलिमेंट है ना, वो इसके एलिमेंट के साथ हमें डिवाइड करना है। देखो जैसे 5 / 3, ये देखो
5 डिवाइडेड बाय 3, इसके सारे एलिमेंट हम इससे डिवाइड करेंगे b से, इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाली हम लोगों ने एंटर करा है। 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 और 2 डिवाइडेड बाय 0, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू समथिंग आएगी, कुछ पॉजिटिव में आएगी इसकी वैल्यू, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसकी वैल्यू में। तो हमें यहाँ से हम लोगों ने, यहाँ से तो हमने लीस्ट मोस्ट नेगेटिव लेंगे और इस जगह से हम लोग लीस्ट पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यू नहीं आई, यही बचा हमारे पास, तो इसको हम लोग लीव कराएंगे। यहाँ से जब हम लोगों ने ZJ माइनस CJ से हम लोगों ने एक वैल्यू ऐसी उठानी है जो कि सबसे नेगेटिव वैल्यू हो, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो। यहाँ पर दोनों सेम थी इसलिए मैंने ये वाली ले ली, तो इसे हम लोगों ने एंटर करा दिया। फिर जो हम लोगों ने कॉलम एंटर कराया उसको हमें डिवाइड करना है सेम उसके सामने सामने वाले एलिमेंट के b से, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इनमें से जो भी आंसर आएगा उसका हमें लीस्ट पॉजिटिव लेना होता है। यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव और यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव लेना होता है। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, 5/3 की 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमें लीव कराना है। यहाँ से हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम लीव करेंगे। तो देखो ये हमारा की एलिमेंट हो गया, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से, की एलिमेंट हमारा 3 हो गया, ठीक है। y1 एंटर होगा और ये वाली रो लीव करेगी। ये वाली कौन सी रो है, x3 की रो है। देखो अब जब हम लोग सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ये हमारी सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल है और ये हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल थी। अब जब हम सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ की एज इट इज़, ये देखो ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब चेंज कहाँ से आएगा, चेंज यहाँ से आएगा, y1 हमें एंटर कराना है और x3 हमें लीव कराना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने x3 को लीव करा दिया और y1 को एंटर करा दिया, मतलब y1 यहाँ पे आ जाएगा, x4 तो एज इट इज़ का एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये हम लोगों ने एज इट इज़, ये आपको टेबल बनाना आई गया, मैंने अभी आपको बताया, ये एज इट इज़ जैसे पहले हमने लिखा था वैसे लिख दिया। यहाँ पर y4 एज इट इज़ है ऊपर से, बट y1 इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर x3 लीव हो चुका है और y1 यहाँ पे हमारा एंटर हो चुका है, तो x3 की जगह पर y1 आ जाएगा, यहाँ पर y1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग CB कैसे लिखेंगे, CB क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे कि x4 का कोफिशिएंट क्या था हमारे मेन इक्वेशन में, ये जो हमारी मैक्सिमम ऑफ z है ना, इस वाली इक्वेशन में x4 का कोफिशिएंट क्या है, 0, देखो 0 है, ठीक है। और y1 का कोफिशिएंट क्या है, x1, मतलब y1 मतलब x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ तक, ये तो हम लोगों ने जो हमारा मैक्सिमम ऑफ z है उससे हम लोगों ने ये वाले कोफिशिएंट निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जो हमारा की एलिमेंट होता है ना उसे हमें 1 बनाना होता है, ठीक है। की एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है, तो की एलिमेंट क्या है हमारा 3 है, तो इस पूरी रो को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी, तो पर यहाँ पर ये पूरी की पूरी रो है, ये पूरी की पूरी क्या थी हमारी, इनइक्वालिटी थी ना हमारी, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, तो हम केवल 3 में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पूरी रो में से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें इसे फर्स्ट 1 बनाना है तो इसे हमें 1 बनाना है, इसलिए हमने पूरी रो में हमने डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। इसमें हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3। इसमें हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्या होगा, 1 बन जाएगा, 1 आ गया। इसमें डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3। इसमें डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इसमें भी 1 डिवाइडेड बाय 3, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये वाला हमारी पहली रो यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो, इस की एलिमेंट के साथ वाले जितने इसके नीचे या इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होता है ना, उन सारे एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना होता है, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, इसके नीचे ही एलिमेंट है, और वो जो एलिमेंट है वो भी क्या है, 0 ही है ऑलरेडी। अब अगर 0 ऑलरेडी है तो इस वाली रो को, इसको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे, और जब हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब फिर से हम लोग वही वाला रूल लगाएंगे, हमारा जो हम लोग सिंप्लेक्स टेबल में हम लोग जो हमारा हम यूज़ करते हैं ना, ZJ माइनस CJ निकालते हैं, हम लोग यही निकालेंगे, ठीक है। देखो 1 मल्टीप्लाई विद 1 क्या आया, 1, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, क्या वैल्यू आई, 1 1
माइनस ऑफ सी जे माइनस ऑफ 1 क्या आया, 0, 0 आ गया, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आया, 2/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब 2/3 को क्या करना है, माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1, वैल्यू क्या आएगी, -1/3, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/3 प्लस 0 और 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 से हम इसे माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/3। 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 इंटू 1, 0, सो 0 माइनस ऑफ 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। अब फिर से जेड जे माइनस सी जे में क्या करना है, हमें मोस्ट नेगेटिव लेना है। नेगेटिव तो यहाँ पे एक ही है, यही यही हमारा नेगेटिव है, तो इसी रो में क्या करेंगे हम, इसी कॉलम को हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो अब हम इसको हम चेक करेंगे बी से, बी डिवाइडेड बाय वो वाली रो होता है जो कि हम लोग एंटर करते हैं। अब 5/3 डिवाइडेड बाय 2/3, ये देखो 5/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/2। फिर से 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा आंसर, 2। 5 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहाँ से तो हमें मोस्ट नेगेटिव लेना होता है और यहाँ से हमें लीस्ट पॉजिटिव लेना होता है। तो 2 पॉइंट समथिंग और 2 में सबसे कम पॉजिटिव क्या है, ये 2 ही है, तो 2 को हम लोग क्या कराएंगे, लीव कराएंगे। y2 को हम एंटर करा रहे हैं और x4 को हम लीव करा रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल में x4 की जगह क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट फिर से हम लोग सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, यहाँ पर y1 एज इट इज़ है, बस यहाँ पर y2 एंटर हो रहा है और x4 लीव हो रहा है, इसलिए y4 की जगह पे y2 आ गया। अब जो हमारा मेन इक्वेशन थी मैक्सिमम ऑफ z, वहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए यहाँ पर आ गया 1, और x2 का कोफिशिएंट भी 1 था, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर CB में हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये हमारा एंटर हो रहा था और ये हमारा लीव कर रहा था, ये एंटर हो रहा है और ये हमारा लीव कर रहा है। की एलिमेंट कौन सा हो गया, ये 1 एलिमेंट हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जो हमारा की एलिमेंट होता है ना, उसे हमें 1 बनाना होता है। ये ऑलरेडी 1 है, इसे हमें कुछ नहीं करना, तो ये वाली रो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ के एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। देखो लिख दी 2 0 1 0 1, ठीक है। अब और मैंने ये कहा था कि की एलिमेंट के साथ वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें 0 बनाना होता है। इसे हमें क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। इसे हमें 0 बनाना होता है। अब हम इसे 0 कैसे बना सकते हैं, इसे 0 बनाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये होता है जो हम लोग रो और कॉलम में हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। या तो उस वाले मेथड से कर लो, या फिर जो इजी मेथड होता है वो ये होता है कि आप इसको, हाँ जी, तो ये हमने यहाँ से जीवन का फर्स्ट इनइक्वालिटी में कुछ नहीं 0, सेकेंड इनइक्वालिटी में कुछ नहीं 0, थर्ड इनइक्वालिटी में जी का कोफिशिएंट 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम तो कुछ था ही, तो 0 0 आ गया। उसके बाद ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसके सारे कोफिशिएंट यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जेड जे माइनस सी जे निकाला। अब देखो जेड जे माइनस सी जे एक बता देती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 0 0 0, सो 1 - 1 0। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इससे 0 और इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा 1, और 1 - 1 0, ये एज इट इज़, ये हम लोगों ने जेड जे माइनस सी जे यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमारे क्या आ गए, दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे, हाँ जी, जेड जे माइनस सी जे आ गया, जेड जे माइनस सी जे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम इसे कब तक करते रहेंगे। देखो जो हमारी नॉर्मल सिंप्लेक्स टेबल होती है ना, उसे हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ पर कोई नेगेटिव टर्म रह नहीं जाती, मतलब यहाँ पर सब अगर पॉजिटिव है तो हमारा सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले सिंप्लेक्स मेथड खत्म कर दिया था क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव आ गया था यहाँ पे, बट इसकी जो वैल्यूज़ है, इसकी वैल्यूज़ हमारी फ्रैक्शन में आई, ये वाली हमारी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में आ रही है, आ रही थी पहले, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने इसमें ये वाला जो मेथड है, ग्मोरियस मेथड जो है वो हमने इसमें अप्लाई करा, ठीक है, इसे इंटीजर बनाने के लिए, ठीक है। तो अब अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, अभी भी यहाँ पर ये क्या है, इंटीजर ही है, तो यहाँ पर तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आ रही है, बट हमें इसे हटाना है, इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर
0 0 आ गया, 0 आ गया, या तो हम 1/3 को एंटर करा लें या फिर इस 1/3 को एंटर करा लें। इसको एंटर कराएंगे तो y3 एंटर होगा, इसको एंटर कराएंगे तो y4 एंटर होगा। ठीक है, मैंने इसको एंटर कराया 1/3 को, इसको हम लोग एंटर कराएंगे, ये वाली चीज़ हम लोगों ने यहाँ से एंटर करा ली। जब हमने इसे एंटर करा लिया तो उसके बाद फिर सेम एज इट इज़ ये यहाँ पे क्या है 1/3 है। ठीक है, सो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 क्या वैल्यू आएगी 1, और फिर 2 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा 0। यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इसको और कर लेते हैं -1/3 डिवाइडेड बाय -1/3 क्या आएगा आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ये वाले तो 0 हो गया, तो या तो हम इसको लीव करा सकते हैं या तो हम इसको लीव करा सकते हैं, बट हमें किसको लीव कराना है इस G1 को, क्योंकि हमने जो लगाया है उसे हमें हटाना भी तो है। यहाँ पे हम लोगों ने x3 और x4 लगाया था जो हट के x1 y1 y2 आ गया। अब यहाँ तक तो हमें हमारे पास मिल गई ना, हमें तो बस के लिए इस G1 को हटाना है। अब G1 को भी हम लोगों ने लगा दिया, अब इसे हमें हटाना भी तो है, तो इसे हटाने के लिए हम लोग इसको ही लीव कराएंगे, इसको एंटर कराएंगे, इसको लीव कराएंगे, तो ये -1/3 क्या हो गया हमारा की एलिमेंट हो गया। तो अब हम इसकी नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। हाँ जी, ये अब हमारी नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में ये हमें क्या करना है, ये हमें 1 बनाना है। जब हम इसे 1 बनाएंगे तो हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा -1/3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरी रो को हमें क्या करना पड़ेगा -1/3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1, ये देखो इसको डिवाइड करेंगे क्या वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर y1 को डिवाइड करते हैं, ये y1 को डिवाइड, ये रहा y1 को डिवाइड करेंगे, 0 को कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, इस 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। इससे हम डिवाइड करेंगे -1/3 को 1 आ जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इस 1 से डिवाइडेड करेंगे -1/3 को तो -3 वैल्यू आ जाएगी। देखो 0 1 0 0 1 1 -3, और बाकी एज इट इज़ है। बस मैंने आपको कहा था कि जो की एलिमेंट है इसके सारे ऊपर वाले और सारे नीचे वाले एलिमेंट्स, ये तो ZJ - CJ है, तो इसके नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसकी ये वाला हमें 1 बना दी, ये वाली रो ये ऑलरेडी 0 है, तो इस रो को तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, बट ये वाला हमारा क्या है ये 0 नहीं है, इसे हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे R1 हम लोग ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि ये वाला हमारा क्या बन जाए 0 बन जाए। तो R1 रो 1, ये रो 1 प्लस ऑफ R3, ये रो 1 प्लस ऑफ R3। रो 1 का वैल्यू एलिमेंट क्या है 1/3, 1/3 प्लस -1/3, यहाँ पे हो गया हमारा -1/3, कैंसिल हो गया क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बट इसमें नहीं, हमें पूरी रो में हम ये वाली ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये और ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर से ZJ - CJ निकालना है। ZJ - CJ हम लोगों ने ये यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पर अब सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, और अब देखो यहाँ पर भी सब कुछ क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, कुछ भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। अब जब यहाँ पर सब कुछ इंटीजर आ गया है ऑलरेडी, तो अब हम इस टेबल को हम आगे नहीं और बढ़ाएंगे। ZJ - CJ सारे के सारे हमारे क्या है इंटीजर हो चुके हैं, और ये भी हमारा क्या आ गया है y1 हमारा 0 आ गया, y2 हमारा 2 आ गया, और y3 हमारा 1 आ गया। ठीक है, y3 हमारा 1 आ गया। अब हमें मैक्स ऑफ z ही तो निकालना रहता है। मैक्स ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 मतलब क्या y1 की वैल्यू क्या 0, तो 0 आ गया, प्लस x2 क्या y2 की वैल्यू क्या 2 2 आ गई, इज इक्वल्स टू 2। आंसर क्या हो गया मैक्स ऑफ z जो है वो हमारा हो गया है 2। ओके, तो मतलब बेसिकली हमें इस वाले मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है मैक्स ऑफ z सच डैट, यहाँ पर लेस देन इनइक्वालिटी होती है, कुछ हमारे पास इनइक्वालिटी में रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मैक्स ऑफ z ही है ना, अगर मिनिमम ऑफ z हो तो इसे मैक्स ऑफ z में कन्वर्ट करते हैं पूरी इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सच डैट में ये जो इनइक्वालिटी होती है हमें इसे लेस देन इक्वल टू से हटा के इक्वल टू करना होता है। अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो इसे हम इक्वल टू कैसे करेंगे सर, वो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। हमारे पास यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी थी, दोनों में हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर सिंपल हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड करते गए। जब हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो गया, जब पूरे ZJ - CJ की वैल्यू, जब सारे के सारे हमारे ZJ - CJ की वैल्यू, ये देखो
यहाँ तक हम लोगों ने इसका सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करा था। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या है, सब कुछ हमारे पास पॉजिटिव आ गई, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे की जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम लोग एंटर कराते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव आ गया, मतलब सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे खत्म हो चुका है। जब यहाँ पे खत्म हो चुका है तो y1 का वैल्यू 1/3 आना चाहिए और y2 की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है। बट ये तो इंटीजर है, बट ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है गोमोरियस मेथड। गोमोरियस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम फिर से एक और हम लोग इनइक्वालिटी को ऐड करते हैं इसी सिंप्लेक्स टेबल में। इनइक्वालिटी कौन सी ऐड होगी, जो कि यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस में है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे इंटीजर है ना, जो हमारे यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये देखो मैक्स ऑफ 1/3 0, 1/3 क्या हुआ, यहाँ का फ्रैक्शन वैल्यू, और यहाँ का पे तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया। मतलब सोर्स रो क्या हो गई, 1/3 वाली सोर्स रो ये हो गई। तो इस वाली सोर्स रो में हम लोगों को एक और इनइक्वालिटी दूसरी बनानी पड़ती है ताकि हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर सके। अब इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, इनइक्वालिटी ऐसे बनेगी, सबसे पहले तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे y1 ये देखो y1 प्लस 0 है, कुछ भी नहीं आएगा। 1/3 ऑफ y3, 1/3 ऑफ y3 माइनस ऑफ 2/3 ऑफ y4, माइनस ऑफ 2/3 ऑफ y4, और जो माइनस वाली जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे हमें एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि वो नेगेटिव पॉजिटिव का फ्रैक्शन हो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का फ्रैक्शन हो गया, हमने इसे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया, इसे एक्सप्रेस करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी इनइक्वालिटी बना ली। इनइक्वालिटी में हम लोग केवल फ्रैक्शन वाले वैल्यूज लेंगे, दोनों हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले वैल्यूज ले लिए। ये 1/3 तो यहाँ से चल ही रहा है। उसके बाद ये भी वापस लेस देन इक्वल टू में था, फिर से हमें हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, बट ये गुमोरियस मेथड है इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लैक वेरिएबल नहीं गुमोरियस स्लैक इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर से वही एज इट इज यहाँ पे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड वाला रूल लगाएंगे। बट यहाँ पर भी सिंप्लेक्स मेथड में इसमें नेगेटिव आना चाहिए, बट यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा। बट फिर भी हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें इस जीवन को हटाना है, क्योंकि हमने जो लगाया है वो भी हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने जीवन को हटाने के लिए इसको एंटर कराया और इसको हम लोगों ने लीव करा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे सारा का सारा फिर से 0 आ गया, और अब यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यूज है सारी की सारी, और ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमें वैल्यू मैक्स जेड की हमें एक वैल्यू मिल गई, डेट इज दी 2। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है अगर अच्छे से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार आपको मतलब सॉल्व करके दिखा दूंगी। बट आई थिंक सो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना जल्दी से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।